अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट की करामुल्लाह नासर आरडीपी स्कूल से। डियर, आज इस वीडियो में मैं आपको अगेन से बताने लगा हूं कि आप एक आरडीपी को अपने विंडोज़ लैपटॉप के अंदर कैसे लॉगिन कर सकते हो। देखो, दो टाइप की आरडीपी सारी सेम होती है, आईपीज़ में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। यहाँ पे मैंने दो आरडीपीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है, एक आरडीपी 1 एक आरडीपी 2। आरडीपी 1 और आरडीपी 2 में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। आरडीपी 1 और आरडीपी 2 की आईपी में डिफरेंस है। एक आईपी इस तरह आती है जिसको देखो यहाँ पे 154 से स्टार्ट है, 138 पे ख़त्म है। सबकी 3 या 2 डिजिट्स के बाद जो ये डॉट आ रहा है। एक आईपी इस तरह आती है जिसके लास्ट में जैसे ही आईपी खत्म होती है तो डॉट डबल डॉट 22 आता है। ये डबल डॉट के बाद कोई भी नंबर आ सकता है, 22 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर आ सकता है, लास्ट में डबल डॉट आता है। तो इसको बोलते हैं पोर्ट नंबर। कुछ आरडीपीस के लास्ट में पोर्ट नंबर होता है, कुछ आरडीपीस के लास्ट में उनके आईपीस के लास्ट में पोर्ट नंबर जो है वो नहीं होता। जिनमें पोर्ट नंबर हम आपको देते हैं उसको आप पोर्ट नंबर के साथ लॉगिन करें। जिन आरडीपीस के लास्ट में पोर्ट नंबर नहीं होता आप उनको पोर्ट नंबर के बिना लॉगिन करें। जैसे आरडीपी 1 पोर्ट नंबर के बगैर है, आरडीपी 2 पोर्ट नंबर के साथ है। कोई कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे देखिए इसको खत्म करके आरडीपी को लॉगिन करते हैं, जिसके साथ पोर्ट नंबर होता है वो पोर्ट नंबर मिटा के लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, वो लॉगिन नहीं होता। कुछ लोग पोर्ट नंबर के आगे जो डबल डॉट है उनको लगता है ये गलती से डबल डॉट हुआ है तो इनको सिंगल डॉट बना लेते हैं। मेरे भाई, आपको जो डिटेल्स है, हम प्रोफेशनल है, हमारा काम ये, हम थोड़ी पागल है कि आपको जो है वो जहाँ पे एक डॉट लगाना होता है हम दो डॉट लगा के आपको देंगे। नहीं, ये होता ही इसी तरह है। इसको लॉगिन करने का वही आसान तरीका है, लेकिन फिर भी मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा। सबसे पहले आपने विंडोज़ के आइकन पे क्लिक करना है जो आपके लैपटॉप के ऊपर बना होता है, जिसके ऊपर माउस लेके स्टार्ट आ जाता है। उसके बाद आपने सर्च करना है रिमोट, REM। आपके सामने ये आ जाएगा, रिमोट डेस्कटॉप के नाम से एक ऐप आएगा आपके सामने, ये देखो ये ऐप। इसके ऊपर आपने जो है वो क्लिक करना है। इसमें ऑलरेडी एक आईपी लिखी हुई थी जो कि मैंने रिमूव की हुई। अभी आपके सामने इस तरह आएगा जब आप इसको लॉगिन करोगे। कोई परमिशन वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। आपने सिंपली अपनी आईपी को कॉपी करना है। याद रखना, आईपी में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। स्टार्ट 1 से है तो 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए, मतलब जो भी नंबर हो आपका स्टार्ट का। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अगर मैं गैप दूंगा या कोई भी इस टाइप का सीन होगा तो वो लॉगिन नहीं होगी, वो आपसे जो है वो आपको एरर देगी। अब मैं इंटर करता हूँ। इस तरह से जो है आपसे वो डायरेक्ट जो है वो लॉगिन होने के लिए आपसे पासवर्ड और यूज़र नेम मांगेगा। आईपी मैंने ऐड की, इंटर मैंने नहीं किया। सॉरी, लास्ट मैंने इंटर किया, तभी मैं कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। आपके सामने शायद इस तरह का स्क्रीन आ जाए, लेकिन आपने मोर चॉइसेस के ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह का स्क्रीन आएगा। शायद ये स्क्रीन आए या ना आए, तो वो अगर फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो ये स्क्रीन नहीं आएगी। अगर कोई मसला हुआ तो आपके सामने सारी वीडियो है। आपने यहाँ पे यूज़र नेम डालना है जो एडमिनिस्ट्रेटर है। अब यहाँ पे यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर है, आपके केस में कोई भी यूज़र नेम हो सकता है, लेकिन सिंपली जो है एडमिनिस्ट्रेटर ही आता है। डबल क्लिक करके कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूँगा। नीचे पासवर्ड डालना, यहाँ पे आपका पासवर्ड मेंशन है, ये मैंने वैसे पासवर्ड डेमो के लिए दिया हुआ है, पासवर्ड आरडीपी का कुछ और है। आपने डबल क्लिक करके पासवर्ड को कॉपी करना। याद रखना, पासवर्ड में भी अक्सर लोग गैप कॉपी कर देते हैं। जैसे अब देखो यहाँ पे ये पासवर्ड में डबल क्लिक करता हूँ तो आप ब्लू टिक को देखो, पी से स्टार्ट है, 3 पे खत्म है। आगे मैं इसके ऊपर गैप डालता हूँ, ये देखो मैंने गैप डाल दिया। अब वो गैप भी कॉपी हो रहा है, 3 के बाद देखो इतना ज़्यादा ब्लू टिक जो है वो आगे जाके रुक रहा है, तो ये गैप आ जाता है। इसको आपने इसका ख्याल करना है, स्टार्टिंग में या लास्ट में गैप आ जाए। पासवर्ड में हर एक चीज़ ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेटर जो यूज़र नेम है, अगर ए बड़ी हो जाए, छोटी हो जाए, कोई मसले वाली बात नहीं है, वो एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर पासवर्ड में कोई डिजिट बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, कोई फासला आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो पासवर्ड ही काउंट किया जाएगा। तो इस चीज़ का बिल्कुल आपने ख्याल करना है। आपने इसको कॉपी करना है, अगर कॉपी से नहीं हो रहा है तो आपने जाके सिंपली पेस्ट वो करना है, टाइप करना है। लेकिन कॉपी करके गैप वगैरह देख लो, ये देखो मैंने इसको कॉपी किया, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा। ये पासवर्ड नहीं है मेरा, मैं ओरिजिनल पासवर्ड लगा के आपको लॉगिन करके, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। मैंने पासवर्ड लगा लिया, मैं ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। ये इस तरह जो है वो कनेक्शन लेगा आपके सामने। ये एरर नहीं है, परमिशन है। आपने यहाँ पे डोंट आस्क अगेन फॉर दिस कनेक्शन, इसके ऊपर आपने जो है वो क्लिक करना है, देन येस के ऊपर क्लिक करना है। ये लॉगिन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपके नेट के ऊपर डिपेंड करता है, जितना नेट नेट फास्ट होगा उतनी जल्दी ये लॉगिन हो जाएगा। ये आपकी आईडीपी जो है वो लॉगिन हो गई। ये देखो नेट के ऊपर ये लोडिंग पर फर्स्ट टाइम थोड़ा-सा लोडिंग ज़्यादा लेता है। कुछ आरडीपीज़ में क्रोम होता है, कुछ आरडीपीज़ में क्रोम ब्राउज़र जो है वो नहीं होता है। तो अगर आपकी आरडीपी में क्रोम ब्राउज़र नहीं है तो आपने सिंपली यहाँ पे आके ये जो माइक्रोसॉफ्ट का अपना ब्राउज़र आता है, इसको ये हर एक आरडीपी में होता है, क्रोम 6 में होता है, 6 में नहीं होता है। आपने इसको जो है वो सेटअप करना है। ये हर एक में जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र जो है वो होता है। आपने कंटिन्यू करना है। यहाँ पे सिंपली आके आपने टाइप करना है गूगल क्रोम, गूगल क्रोम। इसके ऊपर क्लिक करके आपने इसको सिंपली डाउनलोड करना है। ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे डाउनलोड क्रोम। ये देखो आपका डाउनलोड हो गया। आपके फाइल मैनेजर में जाके सेव हो जाएगा। कभी-कभार कोई क्रोम जो है वो इंस्टॉल नहीं होता, डाउनलोड तो हो जाता है। आप उसको अगेन डाउनलोड करो, कोई मसले वाली बात नहीं। आपका क्रोम सेटअप आ गया, इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अभी इसमें क्रोम एक तो इंस्टॉल है, मैं अगेन इंस्टॉल तो नहीं कर सकता ना। ये इस तरह से आएगा और ये डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। मैं इसको कैंसल कर देता हूँ। कैंसल इंस्टॉलेशन, क्यों नहीं कैंसल हो रहा? खैर इसको होने दो। अच्छा, इसको बैक करते हैं, इसको जो है वो रिमूव करते हैं और मैं इसको पहले, ये दोबारा से इंस्टॉल हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, हो गया इंस्टॉल। अब मैं इसको बंद करता हूँ। ये देखो क्रोम इंस्टॉल हो गया।
इस तरह क्रोम इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं इस आरडीपी को क्लोज़ करके आपको 22 वाला समझाता हूँ। अब हम आते हैं सेकंड आरडीपी पे। यहाँ पे जब आप उसको ओपन करोगे, ये जो वो है कनेक्शन के लिए रिमोट डेस्कटॉप जो ऐप है, आपने इस आईपी को कॉपी करना है, कंप्लीटली आईपी को कॉपी करना है डबल डॉट के साथ। उसको कॉपी करके आपने जो है वो यहाँ पे आके पेस्ट करना है, कंट्रोल ए कंट्रोल वी। कभी-कभार एरर आ जाता है, मैं आपको वो एरर भी अभी दिखाता हूँ। आपने यहाँ पे पेस्ट किया है, उसके बाद मोर चॉइसेस के ऊपर क्लिक करके, ये तो मैंने ऑलरेडी यूज़र नेम वगैरह ऐड किया हुआ है, आपके केस में ऐड नहीं होंगे, तो आपने यहाँ पे आके इसका यूज़र नेम ऐड करना है। या कनेक्ट के ऊपर डायरेक्ट क्लिक करो तब भी जाके यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, या यहाँ पे मोर चॉइसेस के ऊपर क्लिक करके यूज़र नेम पासवर्ड डाल सकते हो। यहाँ पे मैं यूज़र नेम डालता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर, और इसके ऊपर मैं जब कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा। इस आरटीपी की आईपी के लास्ट में डबल डॉट मैंने नहीं लगाया हुआ, पोर्ट नंबर नहीं लगाया हुआ, डेमो के लिए आपको दिखा रहा था। तो अगर मैं कनेक्ट के ऊपर क्लिक भी करूंगा तो ये लॉगिन नहीं होगी, क्योंकि डबल डॉट जो है वो मैंने वैसे लगाया हुआ था एक डेमो के लिए। तो आपके केस में अगर डबल डॉट लगा हुआ है तो वो आपने लगाना है। अगर डबल डॉट में कुछ एरर आ जाती है, जैसे डबल डॉट, अगर आपने यहाँ पे डबल डॉट को रिमूव किया और आपने जो है वो इस क्लिक किया, इंटर किया आप लॉगिन करने के लिए, तो आपके सामने इस टाइप का एरर आएगा, क्योंकि आपने आईपी गलत डाली है, डबल डॉट नहीं डाला है। उसके बाद अगर आप डबल डॉट की जगह वन डॉट डालोगे, फिर भी यही एरर आएगा। अगर आप कोई गैप यहाँ पे डालते हो आईपी के दरमियान में, आईपी के जो है वो फर्स्ट या लास्ट में, जैसे अब मैं लास्ट में गैप डाल के देखो, लास्ट में शायद फ़र्क ना करे, स्टार्टिंग में शायद कभी कभार एरर आ जाता है। तो यहाँ पे अब मैं ट्राई करता हूँ। नहीं, गेप से कोई ख़ास मसला नहीं होता। तो आपने सिंबल्स वगैरह का ख़्याल करना है। एक एरर यहाँ पे आता है जो कभी मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन आपको कभी-कभार आ सकता है, तो आपने दोबारा अपनी आईपी वगैरह चेक करके दोबारा आपने डालना है। तो इंशाल्लाह लॉगिन हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं। फिर भी नहीं लॉगिन हो रहा तो मैं आपके लिए 24/7 हाज़िर हूँ। एनी डेज़ के थ्रू करवा दूँगा, व्हाट्सएप के ऊपर समझा दूँगा, सब कुछ जो है वो इंशाल्लाह आपको मैं बता दूँगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आपको कोई भी सर्विस चाहिए आरडीपी, वीपीएल से रिलेटेड, कोई भी आपको जो है वो सर्विस चाहिए, इस सर्वर मतलब सर्वर चाहिए आपको, कोई भी सर्विस हो जो आरडीपी वीपीएस से रिलेटेड हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करवानी है अपनी आरडीपी में, और एमुलेटर वाली आरडीपी चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।